स्टार्ट करें। हमारा जो मॉड्यूल है रसायन विज्ञान कक्षा 12 के लिए हमने बना रखा है और इसका टॉपिक लिया है विलयन या सॉल्यूशन। उद्देश्य इसके निर्धारित किए हैं। विलयन के संदर्भ में हम जान सकेंगे, विलयन के घटकों की व्याख्या कर सकेंगे, विलयन के प्रकारों को जान सकेंगे, विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकेंगे, विलयनों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकेंगे। निर्देश के क्रम में हमने इसमें नोट किया हुआ है, समूह में विलेय और विलायक को परिभाषित करना, सांद्रता के आधार पर विलयनों के प्रकार को स्पष्ट करना, प्रयोग प्रदर्शन द्वारा विलयन की अवधारणा को स्पष्ट कर सकेंगे। सहायक सामग्री हमारे पास है चार्ट, चीनी, जल, बीकर, चम्मच, फ्रूटी, धूप या अगरबत्ती और आदि। एनसीईआरटी की क्लास 12 की भाग 1 का इकाई 2 में यह पृष्ठ संख्या 32 और 33 में यह लिखा गया है। तो विलयन के अंतर्गत हम अपने अध्ययन सामग्री में आते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। कोई भी 2 पदार्थ मिल रहे हैं और वो समांगी रूप से मिक्स हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर अगर उसका बन जाए तो उसे विलयन कहते हैं। और इस विलयन में जो कम मात्रा में होता है कंपोनेंट उसे विलेय कहते हैं और जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि विलयन बनने का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, बलवंत सर चीनी को विलेय के तौर पर ले रहे हैं क्योंकि चीनी की कम मात्रा ले रहे हैं, और विलायक के लिए हमने लिया हुआ है पानी या जल। इसमें इसको हम धीरे धीरे घुमाएं, उसको हिलाएंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। चम्मच से हिलाते रहे, बस कम ही डालो। तो जब हम इसको हिलाते जाते हैं तो एक समय बाद हमें दिखता है चीनी घुल चुकी है और वो समांगी रूप से उसमें मिक्स हो गई है होमोजीनियसली। फिर उसको हम सामान्य तौर पर पृथक नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद चीनी और पानी मिलाने के बाद की जो पदार्थ बनेगा, सॉल्यूशन जो बनेगा, उसको हम विलयन कहेंगे। और जो इसके 2 टर्म इसमें है, विलयन में जो कम मात्रा में होगा उसे विलेय कहेंगे और जो ज्यादा मात्रा में होगा उसे विलायक कहेंगे। ये किस क्लास में है? 12th बेसिक कॉन्सेप्ट जी, यहीं से शुरू है। चलो, इसके बाद ऐसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत रूप से विलेय की कम मात्रा हो उसे तनु विलयन कहते हैं, और ऐसा विलयन जिसमें अपेक्षाकृत रूप से विलेय की ज्यादा मात्रा हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। इसको सापेक्षता के तौर पर देखना पड़ेगा कि 2 विलयन हमारे पास दिए होंगे जिसमें कम मात्रा में विलेय मिला रहे हम वो तनु विलयन होगा, और जिसमें ज्यादा मात्रा में विलेय पदार्थ मिला रहे हैं वो सांद्र विलयन होगा। इसी के क्रम में एक और है, जब तक विलायक में विलेय पदार्थ घुलते रहता है ऐसे विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यह भी सांद्रता के क्रम में है। और जब विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन की बात यह है कि विलयनों के कितने प्रकार होते हैं। हमारा बच्चा ये सोचता है कि जब हम चीनी और पानी को मिलाते हैं या ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो वही एक विलयन बनता है। लेकिन जो द्रव की जो प्रावस्थाएं हैं हमारी किसी भी पदार्थ की प्रावस्थाओं के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। जैसे यहां पर हमने एक पहला विलयन बनाया ठोस और द्रव का। हर प्रावस्था के साथ विलयन बनेगा। ठोस का बन जाएगा, ठोस गैस का बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे गैसीय विलयनों के एग्जांपल में हमारे पास माचिस उपलब्ध नहीं हो पाई, हम अगरबत्ती यहाँ पर लेके आए थे। जैसे गैस का विलयन होगा, जो हमारा वायु है, वायु का मिश्रण गैसीय विलयन का उदाहरण है। उसमें कई मिक्स है, या हम अगरबत्ती यहाँ पर जला देते उसके बाद का जो बनता वो गैसीय बनता। द्रव और गैस का
जैसे क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिक्स किया होता है, उसके बाद ठोस और गैस का, कपूर का नाइट्रोजन गैस में डालना, या उसके बाद द्रव विलयन है गैस और द्रव का। गैस इसमें विलेय है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम जो ठंडे या उसमें हम डाल देते हैं, या द्रव में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो ये विलयन हो गया। द्रव का तो जल में एथेनॉल का विलयन जो हो गया, या जल में दूध का, या दूध में जल का। उसके बाद ठोस और द्रव, जल में घुला हुआ, ठोस और द्रव का तो ये था ही, जल में घुली हुई चीनी का। उसके बाद ठोस विलयन जो होंगे गैस और ठोस का, जैसे हाइड्रोजन को पैलेडियम के साथ हम मिला लें। द्रव ठोस का, पारे का सोडियम के साथ अगर एमलगम बन रहा है। ठोस का तांबे का सोने में जो विलयन बन रहा है। तो ये इतने प्रकार के विलयन हमारे होंगे। तो बच्चे को विलयन का जब हम कंसेप्ट बता रहे हो तो वो केवल द्रव और ठोस मिलाने पर ही जो विलयन बनते हैं उन्हें विलयन कहते हैं। इसके बाद ये फिर चैप्टर आगे को बढ़ता है, वो कोलैडी विलयन के लिए ये सब चीज़ें काम आती हैं। तो इसमें हमारे चर्चा के बिंदु जो थे, विलायक और विलयन की परिभाषा हम सब स्पष्ट रूप से जान सके हैं कि जो कम मात्रा में है वो विलेय और जो ज्यादा मात्रा है वो विलायक। सांद्रता के आधार पर हमने तनु और सांद्र विलयन की परिभाषा यहाँ बताई, और भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार जो हमने डिस्कस किए। प्रस्तुतिकरण ये रहा। आकलन के प्रश्न के रूप में इसमें है विलेय किसे कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आप सभी लोग बता देंगे जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। उसके बाद विलायक किसे कहते हैं, और तीसरा प्रश्न इसमें पूछा था विलयन किसे कहते हैं। हम सभी सदस्यों के नाम इस प्रकार है। मैं स्वयं राजेंद्र कुमार गलकोटी, राजकीय इंटर कॉलेज बाबरू, श्री रूप सिंह राजपूत जी, राजकीय इंटर कॉलेज टनकपुर, श्री बलवंत प्रसाद विश्वकर्मा, राजकीय इंटर कॉलेज बालातड़ी, श्री सुरेश प्रकाश, राजकीय इंटर कॉलेज गरसाड़ी, कुमारी आकांक्षा सैनी, राजकीय इंटर कॉलेज चौड़ाकोट, और श्रीमती अंजू पटियाल, राजकीय इंटर कॉलेज मऊ। धन्यवाद।